कोई तो बाइलॉज बनाता होगा घर के अंदर, कोई एक आध तो होगा जिसके बाप के मरने के बाद सिर पे पगड़ी बांधी होगी, उसकी भी चलती है कि नहीं चलती? अरे महाराज उनकी तो कोई चलते ही नहीं है, उनकी तो, उन्हें तो ऐसो दबा जिनके सिर में पगड़िया बंधी है। तो कौन की चलत है भैया घर के अंदर? वो छोटो वालों मोड़ा है महाराज, बहुत ही तेज है। अच्छा, तो मतलब समझदार की नहीं चले संसार में, तेज की चलत है। तो घर के अंदर किसी की तो चलती होगी, चलती कि नहीं? जिसकी चलती है, अगर वो हिंसक है तो तुम्हारा परिवार हिंसक है, वो अहिंसक है तो आप अहिंसक हैं। तो घर के बड़े बुजुर्गों को चलन चलाना चाहिए था कि भैया इन सब चीज़ों में भी अपनी जिंदगी, मनुष्य पर्याय, जैन कुल, शावकत्व की बातें, सम्यक दर्शन की बात, अहिंसा जहाँ पे परमो धर्म शब्द लिखा है, उसमें भी जीने वाले लोग हिंसा के बल पर जी रहे हैं और सुन अहिंसा के बारे में रहे। मात्र सुनने से निर्वाण नहीं होगा, ध्यान रखना, कुछ ना होगा। यहाँ से उठोगे, घर में जाओगे, अभी सुबह का खाना खाओगे, घर में पापड़ नहीं मिलेगा तो नीचे से एक बाजार का पापड़ उठा करके पैकेट लाओगे कि नहीं? बोलो। महाराज घर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मम्मी के हाथ में रस ही नहीं है। रस कहाँ है? लिज्जत कुर्रम कुर्रम, या फिर और कहीं, फिर और भी एक और क्या, JMB, कहाँ पे कुछ भी है, कुछ और भी है ना, नमकीन भंडार वाले, उनका नमकीन ले आओ। हम तो देख के आ गए कैसे बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा भी नहीं बनाते कि हम खा लें, लेकिन बनाते तो हैं। तो फिर आप जो हिंसा का घर के अंदर जीवन शैली है, इस पर भी एक बार चिंतन करो, विचार करो, इसी पे चर्चा करो, इसी की चिंता करो, इसी पे चर्चा करो, इसी के बारे में चर्या करो, जीवन कुछ और सुंदर बनेगा। लेकिन हमारी जो आदत है तो है महाराज। आचार्य कहते हैं, बड़ी अच्छी बात गुरुजी कहते हैं, बोलते हैं तुम 4 पुस्तक बन करके, पढ़ करके विद्वान बन सकते हो। IQ अपना थोड़ा स्टैंडर्ड वाला लेकर के आ गए, बच्चे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलना जानते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं बचपन से लेकर के। अभी 9th क्लास का एक बच्चा हमारे पास आया, हमने उससे बोला एक काम करो, मेरी एक कॉपी है, किताब है, इसको इस पन्ने में लिख दो। उसने 5 लाइन लिखी, 5 लाइन, मतलब 2nd क्लास में हम जो राइटिंग लिखते थे, वो 9वीं क्लास का बच्चा हिंदी की राइटिंग लिख रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान की हालात हैं। घर के अंदर जब कभी रहता था तो कलमा पढ़ाया जाता था, इमली पढ़ाते थे, अ अनार का, अ आम का, ई इमली का, उ उल्लू का, अ ऐनक का, ये पूरा पढ़ाते थे। और फिर अनसीन पैसेज जैसा हिंदी का ऐसे लिखने को दे देते थे, क्यों? इससे राइटिंग सुधरेगी। तो एक किताब कॉपी लेकर के आते थे और उसमें अनसीन पैसेज जैसा कुछ भी लिखना है, आपको 1 पन्ना रोज लिखना है। आज तो वो चीज़ नहीं रहती होगी, अंग्रेजी के साथ होती है। 9th क्लास के बच्चे ने जब अभी हिंदी लिखी तो लगा दूसरी क्लास में पढ़ता होगा बेचारा। उससे बोले महाराज हमसे आप अंग्रेजी में बात करिए। हमने कहा आप हमसे संस्कृत में बात करिए। वो बोले दोनों एक दूसरे से बात ही मत करिए। उसने हमको नमोस्तु किया और चला गया। हमने कहा कोई बात नहीं, अब जो भाषा हमको आती नहीं है वो हमेशा से बेवफा रही हमारे लिए, कभी नहीं, कितनी मेहनत करी, अंग्रेजी के चक्कर में चुटके बनाए, अंग्रेजी के चक्कर में सीरीज खरीदी, किताबें खरीदी, मास्टर साहब को समझाने की कोशिश करी, उसके बाद भी अंग्रेजी नहीं आई हमारे दिमाग में। हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। हम क्यों ध्यान दें जो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है? हमने संस्कृत पे ध्यान दिया, वो हमसे बड़ा अच्छा था। संस्कृत बहुत अच्छी होता है। संस्कृत में क्या होता है? बिंदी लगान्तम संस्कृत पढ़ंतरम। नरेंद्र शब्द लिखो, उसमें एक बिंदी लगा दो तो नरेंद्रम हो गया। सुरेंद्र लिखो, उसमें एक बिंदी लगा दो तो सुरेंद्रम हो गया। ऐसा नरेंद्रम सुरेंद्रम अधीसम सुपूजे भजेनाथ ईसम। तो संस्कृत बड़ी अच्छी निकली, कुछ नहीं करना, एक एक बिंदी सब शब्दों में ठोंक दी, सारे के सारे शब्द संस्कृत के हो गए। वो धीरे से अंदर डाइजेस्ट हो गई, समझ में आने लगी। फिर अनुस्वार, विसर्ग और थोड़ा सा संधि, इसको पढ़ लिया, इतने में तो अपन पढ़ंतरा हो गए। अंग्रेजी में कितने ही पढ़ा, वो
हैज बीन कहाँ लगाना, हैड बीन कहाँ लगाना, सेल कहाँ लगाना, हैव कहाँ लगाना, हैज़ का प्रयोग कैसे करना, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, फिर पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे लगाएंगे। टेंस पढ़ते पढ़ते 10 महीना निकाला, दिमाग खराब, कुछ नहीं हासिल आई। सुन, 14 नंबर मिले। हमने कहा इतनी मेहनत संस्कृत में करी होती, 50 वाला 51 दे करके जाता। और हुआ, संस्कृत का पेपर दिया तो 47 नंबर मिले। हमने कहा ये ठीक है, ये सपोर्ट करती है। फिर बाद में पता चला कि शायद यहाँ आना था, इसलिए वहाँ से सपोर्ट मिल रहा था लगातार। अच्छा सपोर्ट रहा, काम कर लिया। लेकिन आपके घर के अंदर के वो जो बहुत हीरो जैसे दिखते हैं ना आजकल, मतलब बच्चे आजकल डिजाइनर होते हैं, इतने गोरे नारे चिट्ठे एडवांस पैदा होते हैं, वो अंग्रेजी फराटेदार बोलेंगे, उनसे एक पन्ना हिंदी लिखवा लो, बस एक पन्ना, मज़ा आ जाएगा, सारी पढ़ाई के पैसे सूल हो जाएंगे। उनसे लिखो तुम्हारे पिता का नाम रमेश चंद, सुरेश चंद, गुलाटी लाल, सिलाटी लाल जैन है। इतने में वो 5 गलती करेगा, 5 गलती करेगा। जो अपने बाप का नाम हिंदी में सही नहीं लिख सकता, और तुमने उसको उसके ऊपर थोड़ी बहुत पैसे खर्चा नहीं किए, साल के 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख खर्चा करे, 10वीं क्लास में मोड़ा पहुंच गया, पापा को नाम हिंदी में नहीं लिख पा रहा हूँ, वारे पढ़ाई तुम्हारी। जय हो, तुम लोग खुश रहो। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।